हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेटावर्स के बारे में कि व्हाट इज़ मेटावर्स, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर डेली लाइफ एंड व्हाट विल बी इट्स फ्यूचर। सो बिना वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए स्टार्ट करते हैं। The term metaverse was first coined by Neil Stephenson in 1992, who is a renowned author of the famous novel called Snow Crash. Metaverse जो है वो वेब 3.0 पे बेस कर रहा है। अब जब वेब 3.0 की बात आई है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेब 1.0 और वेब 2.0 क्या चीज़ है। वेब 1.0 इनिशियल फॉर्म थी इंटरनेट की और वो सिर्फ रीड ओनली वेब थी। मींस उसमें जो भी हम वेबसाइट सर्च करते थे या जो भी पेज खुलता था वो सिर्फ रीड ओनली होता था। जब वेब 2.0 आया तो वो टू वे था, उसमें टू वे कम्युनिकेशन और टू वे इंटरेक्शन हो सकती थी। अब वेब 3.0 आया है और उस पर काम हो रहा है और ये एक रीड राइटेबल और एग्जीक्यूटेबल इंटरनेट है और हम कह सकते हैं कि मेटावर्स फुली डिपेंड है वेब 3.0 पे। मेटावर्स में हमारे पास AR होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, VR होता है, वर्चुअल रियलिटी, और एक हमारे पास होती है हाइब्रिड और मिक्स रियलिटी, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये AR और VR का कॉम्बिनेशन होती है। अब हम अगर AR की बात करें, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास 2016-17 में एक गेम लॉन्च हुआ था कॉल्ड पोकेमॉन गो, जिसमें बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता था कि हम अपनी रियल वर्ल्ड में होते थे, लेकिन जब भी हम अपना कैमरा ओपन करते थे या वो ऐप ओपन करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि वो कैरेक्टर्स वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के हमारी रियल वर्ल्ड में आ गए। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी ऑगमेंटेड रियलिटी की। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी या VR, इसके लिए हमारे पास या तो हेडसेट होगा या फिर ग्लासेस होंगे। इसके एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि बहुत सारे इंडोर या आउटडोर थीम पार्क्स हैं या अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ गेम्स खेल सकते हैं, फॉर एग्जांपल PUBG, फोर्टनाइट, और उनको विद द हेल्प ऑफ VR हेडसेट हम रियल लाइफ या रियल टाइम एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। सिमिलरली हम रोलर कोस्टर राइड्स भी इंजॉय कर सकते हैं VR को पहने हुए। इसमें हमारे पास 4D का एक्सपीरियंस हमें होता है। उसके बाद हमारे पास आती है मिक्स रियलिटी। मिक्स रियलिटी जो कि फ्यूचर है, उसमें हमारे पास होलोग्राम्स यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ और मुझे अगर मीटिंग करनी है तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल ही अपने ऑफिस में जाना हो, मैं होलोग्राम या मिक्स रियलिटी के ज़रिए वो मीटिंग कंडक्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरे सारे पार्टिसिपेंट या तो किसी एक जगह पे मौजूद हो सकते हैं या वो भी वर्चुअली प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो कि एक क्वेश्चन जो कि सबके जहनों में होगा कि आखिर हम मेटावर्स में किस तरह से एंटर होंगे या किस तरह से हम पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अपने काउच पे आराम से रेस्टिंग पोजीशन में पॉपकॉर्न खाते हुए VR हेडसेट की मदद से मेटावर्स में एंटर हो सकते हैं। वहाँ पे हमारे एवटार्स होंगे जो कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे। हम मेटावर्स में वर्चुअल लैंड्स ख़रीद सकते हैं, हम मेटावर्स में NFTs ख़रीद सकते हैं, नॉन फंजेबल टोकन्स। हम अपनी पेंटिंग्स, अपनी सॉन्ग्स, अपनी पोइट्रीज़ वगैरह सेल कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेटावर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे बहुत इंडिया के सिंगर हैं दलेर मेहंदी, उन्होंने सबसे पहले मेटावर्स में वर्चुअल लैंड ख़रीदा और उन्होंने अपना एक वर्चुअल कॉन्सर्ट भी कर चुके हैं वो मेटावर्स में। इसी तरह से एक और इवेंट हुआ था कुछ मेरे ख्याल से कुछ मंथ्स पहले। एक कपल ने इंडिया में
मेटावर्स के थ्रू या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अपनी शादी ऑर्गेनाइज़ की थी, वेडिंग। और जो सबसे ही एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि उसमें उन्होंने अपने फादर को भी शामिल किया था, जबकि उनकी फादर की डेथ हो चुकी थी। तो ये एक मेटावर्स का प्लस पॉइंट है कि वो लोग जो कि हमसे बिछड़ चुके हैं वो भी अब मेटावर्स में हमारे साथ हिस्सा बन सकते हैं और हमारी खुशियों में शरीक हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये मेटावर्स की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं या मेटावर्स किन किन कैटेगरीज में हमारे काम आ सकता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वी आर गेमिंग की, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि रियल टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है हमारा पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरह के गेम का। सेकंड में अगर बात करूं तो वर्चुअल इवेंट्स, वो भी मैंने अभी आपको एग्जांपल थी वेडिंग और दिलेर मेहंदी के कॉन्सर्ट की। इसी तरह से हम टूरिज़्म का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं मेटावर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल मुझे अगर जाना है किसी डेस्टिनेशन पे या किसी हिल स्टेशन वगैरह, या फॉर एग्जांपल किसी भी दूसरी कंट्री जाना है मुझे वेकेशंस मनाने, और मैं वहाँ पे होटल की बुकिंग करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ उस होटल की पिक्चर्स वगैरह ही देख सकता हूँ वेबसाइट पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल सकता कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है, क्योंकि आपको ही पता है कि कोई भी चीज़ पिक्चर्स में अलग होती है और रियल टाइम अलग होती है। तो मेटावर्स के थ्रू हम उस होटल का विज़िट कर सकते हैं और वर्चुअली उसको देख सकते हैं, उसके रूम्स, लॉबीज़, पूल्स, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सोशलाइजिंग पे, तो जैसे हम इस वक्त बैठ के अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक के थ्रू या वाइबर के थ्रू और डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, तो वो भी हमारा एक एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। अब हम लोग मेटावर्स के थ्रू अपने दोस्तों या फ्रेंड्स वगैरह से बातें कर सकते हैं और अपने अपने अवतार्स के थ्रू, और ये एक बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस होने वाला है। इसी तरह से हम बिज़नेस मीटिंग्स कर सकते हैं जहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है कम्यूट करने की या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कंट्री से दूसरी जगह सिर्फ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए होलोग्राम की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेटावर्स को। इसमें हमारे पास होलोग्राम्स हो सकते हैं, कोई भी हम लोग अपने घरों में बैठ के आराम से प्रेजेंट किसी भी ड्रेसिंग में रिलैक्स हो के कंफर्टेबली बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर या कंस्ट्रक्शन में भी इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर अपना घर बनाना है, तो मैं घर को किस तरह का मेरा घर हो, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, उसका एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए, या वो कंप्लीट होके कैसे लगेगा, या मुझे उसकी अगर अरेंजमेंट करनी है कि काउच इस जगह पे होना चाहिए, टीवी जो है मेरा वो इस जगह पे सेट होना चाहिए, तो ये सब मैं मेटावर्स के थ्रू कर सकता हूँ। इसी तरह से हेल्थ केयर में या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे हमें सिमुलेशन या ट्रेनिंग्स वगैरह में बहुत आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स हम वर्चुअली ट्रेनिंग को करवा सकते हैं, वर्चुअली पेशेंट्स की डायसेक्शंस वगैरह इनको करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव और एडवांस फीचर होगा, बजाय इसके कि हम रियल पेशेंट पे डायसेक्शन वगैरह करें। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स की, तो बजाय इसके कि मैं वेबसाइट पे ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करूं और मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये चीज़ कैसी है, मुझ पे कैसी लगेगी अगर वेरिएबल है, तो एक ये एक्सपीरियंस है कि मैं ई कॉमर्स के थ्रू वर्चुअल मार्ट्स वगैरह का एक्सपीरियंस ले सकता हूं। इसी तरह से नाइकी ने अपना एक वर्चुअल स्टोर बनाया हुआ है, होंडाई ने अपना वर्चुअल स्टोर बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं उनकी एक्जॉटिक कार्स का एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। इसी तरह से नाइकी ने इवन अपना फर्स्ट मेटावर्स में शू भी सेल कर चुके हैं वो। तो अब जो है वो इसी तरह से बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, जैसे फेसबुक, टेस्ला, एप्पल, नाइकी, होंडाई, ये सब अब मेटावर्स की तरफ आ रहे हैं। और बस कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो हमारी रियल वर्ल्ड, जिस तरह से हम अपनी साइंस फिक्शंस मूवीज़ देखते थे, मैट्रिक्स वगैरह,
सेम वैसे ही एक्सपीरियंस अब हमारा फ्यूचर में होने वाला है रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के दरमियान, और इसका जो फ़र्क है वो बहुत ही डिफरेंस जो है वो कम से कम होता जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी हमारा मेटावर्स होगा वो हमारे पॉजिटिव इस्तेमाल में आए और इसका कोई नेगेटिव या वर्स्ट इफेक्ट ना हो। फिर भी इसका क्या फ्यूचर होता है वो तो हमें आगे आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा। मेरी अगर प्रेजेंटेशन आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज़ इंजीनियर हसन अहमद ख़ान। प्लीज़ टेक केयर।